नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइव इंडिया बिहार। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य और हर देश दुनिया की खबर आपके मोबाइल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी गांव की खबर, आपके आसपास की खबरों को लेकर हमारी मांगे जायज है। दुकानदार को जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। अपनी मांगे कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अपनी मांगे कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जिला फुटपाथ दुकानदार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला फुटपाथ दुकानदार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। अपनी मांगे कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब चौक पर चाय बेचते हैं। अभी से एक सप्ताह पहले हमारा टेबुल बेंच ठेला लगा कर नाला पर चाय सब बेचते हैं। वहाँ से हमारा सारा सामान उठा के ले गए। कौन ले गया उठाकर? नगर निगम पूरा सड़क लगा दिया उस पर सामान। पहले से कुछ नोटिस या कुछ ऐसा बताए थे कि हम अचानक आते हैं सर, बिना नोटिस के मतलब कुछ नहीं आता है। हम लोग एक वर्षों से उस जगह पर 20 साल से चाय बेचते हैं। एक टेबुल लगा के ठेला लगा के बेचे, अपना घर चले गए। और दिन में आया 8-9 बजे, सब सामान हमारा उठा के, मतलब रात में उठा के लेके चले गए। सुबह में लेके गए। दिन में मांगे हाथ जोड़े, 7-5 मिनट का समय दिया जाए, हम दुकान हटा। पहले से कुछ नोटिस या कागज मुँह से भी नहीं बोला कि एक बैग आता है, लाठी डंडा चलाया, सब सामान लादना शुरू करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ की नगर निगम पर क्या कहेंगे बिना कहे हुए? हम क्या करें सर, हम गरीब आदमी कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लाठी डंडा दिखाता कहता पकड़ के बंद कर देंगे। अपना नाम बताइए, क्या परिचय हो गया? पति साहब मेरा नाम हुआ सर, करबला पर चाय का दुकान करते हैं। जिंदाबाद। धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, किस आप लोग की मांग है और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का ये धरना प्रदर्शन फुटपाथ दुकानदार के उजारे जाने के संबंध में है। हम लोग को बराबर फुटपाथ से उजाड़ दिया जाता है, जिस कारण से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन हम लोग का आज से नहीं, 2016 से हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर देते आ रहे हैं। उस वक्त में हम लोग का कुछ मांग हल हुआ। नगर निगम प्रशासन की तरफ से हम लोग को आश्वासन दिया गया, ठीक है, जब तक आप लोग की वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं होती है, तत्काल प्रभाव से जिस जगह पर आप अपनी दुकान लगा रहे हैं वहाँ पर नाला के पीछे रहे। हम लोग उसी क्रम में अपनी दुकान को लगाते रहे। और उसके बाद जो है मतलब कि यथावत जो है ये नगर निगम के विजय श्रीवास्तव जो है बुलडोजर लेकर के आए। इस ईद की बात है, ईद जैसे पर्व में भी हम लोग को दुकान नहीं लगाने दिया, सब लोग का माल लूट करके ले गए। माल लुटे के क्रम में जो है प्रशासन से हम लोग का बंधक भी हुआ। और हम लोग जो है मतलब कि इस मांग को लेकर नगर आयुक्त के पास भी गए थे। नगर आयुक्त साहब उस समय चुनाव में बिजी थे। तोड़ने से पहले क्या नगर निगम ने आपसे वादा किया था कि कहीं बना के देंगे? जी, हम लोग का ये 2014 में जब पार्लियामेंट में इस बात को रखा गया कि वेंडिंग जोन बना के देना है फुटपाथी दुकानदारों को, तो हम लोग का यहाँ कार्ड भी सभी दुकानदारों को बना है। प्रशासन की तरफ से हम लोग को जो है ना 10,000 का लोन भी मिला है। तो जो लोग को लोन मिला वो अगर दुकान उजाड़ देंगे, कर्ज कहाँ से अपना चुकाएंगे? प्रशासन की तरफ से कभी कहा कि 4 जगह चिन्हित करके देते हैं, वहाँ आप लोग चले, तो बना के आप देंगे। जिस दिन बना के हम लोग को हवाले कर दे, हम लोग इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार है। कभी कहता है कि ये प्रशासनिक एरिया है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कोई जगह तो आप छोड़िएगा। तो कोई जगह छोड़ना, हम लोग यहाँ को पकड़ के रखने नहीं चाहते। ऐसी जगह दें जहाँ हमारा जीवन यापन चलता रहे, रोजी रोजगार चलता रहे। आप लोग जो है मतलब कि इस प्रशासन इस बात पर जो है ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बस अपना मन मोदी आता है बुलडोजर पुलिस वाले को लेके उजाड़ देता है, घंटा जलाता है, सामान 10,000, 20,000, 50,000 का उठा करके नगर निगम से आपका रसीद भी कटता है, नगर निगम को देते भी हैं, तब आप पर बुलडोजर चलाया जाता है, बुलडोजर मतलब आपको उजाड़ दिया जाता है। इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम यही कहेंगे, हम लोग को अगर व्यवस्था नहीं मिलती है तब तक मतलब कि हम लोग को वहीं पे रहने दिया जाए। अगर अन्यथा नहीं इस पर इन लोग कार्रवाई करते हैं, फिर हम लोग आंदोलन को और जो है तेज करने का काम करेंगे। मेरा ये पूछना था कि आप फुटपाथ पे जो दुकान लगा रहे हैं, तो नगर निगम को पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं, नगर निगम को हम लोग की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाता। हम लोग नगर निगम को पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन नगर निगम इस पर पहल करे तब ना हम इसके लिए बात आगे रखेंगे।
और मतलब टोकन नहीं कटता हम लोग का? टोकन हम लोग का नहीं, 2011 से टोकन करना बंद है। टोकन कटना तो प्रशासन 10 रुपए का टोकन कटता था। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से हमारी मांग यही है कि हम लोग जहाँ पर अभी यथावत दुकान लगा रहे नाला के पीछे, 3 फीट नाला के पीछे भी जगह है, नाला भी 4 फीट का नाला है, उस पर हम लोग को जो है ना, जब तक आप कहीं व्यवस्था हमारी वेंडिंग जोन में नहीं करते हैं तब तक उस जगह पर हमको दुकान लगाने की इजाज़त दीजिए। हम लोग को उजारा ना जाए, हम लोग का माल जब्त ना किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप कहाँ आंदोलन जाएंगे? को हम लोग और तेज करेंगे। इस बात को हम लोग पटना दिल्ली तक लेके जाने का इस बार हम लोग का प्रोग्राम है। परिचय दीजिएगा अपना। जावेद निहाल हमारा परिचय हुआ, हम जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। प्रशासन जिला कलेक्टर साहब बुलाए। जी कहा जाए? देखिए, जहाँ एक ओर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय लोगों को कहते हैं कि स्वरोजगार कीजिए, नौकरी कब तक कीजिएगा, आप खुद मालिक बनिए, और वहीं दूसरी ओर धरातल पर क्या स्थिति है या आप मीडिया बंधुओं को स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो हमारे लोग, जो हमारे भारत के सम्मानित नागरिक हैं, जो अपनी औकात से भी ऊपर उठ करके चाहते हैं कि किसी तरीके से पैसा जोड़ करके अपने घर के गहना जेवर को बंधक रख करके और एक दुकान चला लें कि कम से कम इस बेरोजगारी के मार न पड़े हमारे परिवार पर, हम कुछ उपार्जन कर सकें और हम अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकें, उनके भविष्य को उज्जवल कर सकें। और ऐसे स्थिति में जब ये बेरोजगारी के आलम को कम करने वाले ये लोग हैं, मतलब सरकार की जो बेरोजगारी की जो आंकड़ा है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उसको ये लोग कम कर रहे हैं, यानी सरकार पर ये एहसान लाद रहे हैं कि आप काम नहीं दे रहे हैं तब भी हम कुछ न कुछ काम करके रोजी रोजगार कर रहे हैं। और वैसे स्थिति में इनके दुकानों को बार बार उजाड़ने की बात जो की जाती है, उजाड़ा जाता है, कभी यहाँ से उजाड़ा जाता है, कभी वहाँ से उजाड़ा जाता है। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो हम कहेंगे कि आपका एक सवाल बड़ा अच्छा आया था अभी हम पूर्व में सुना कि नगर निगम से रसीद की बात। तो भैया, नगर निगम से रसीद तो नहीं कट रहा है, लेकिन नगर निगम के कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो एक जगह से उजड़ जाता है और फिर कोनो को पकड़ के ला करके कुछ पैसा लेकर के उसका बसा भी देता है। तो ऐसे स्थिति में ये जो खेल चल रहा है, इस खेल में तो ये अस्थायी रूप से जो दुकानदारी कर रहे हैं वो तो बेचारे भटक रहे हैं ना। जहाँ स्मार्ट सिटी में कितने करोड़ों का बजट है, जिस बजट में वेडिंग जोन के लिए 4 वेडिंग जोन का प्रस्ताव पास था, आज तक वो कहाँ गया वेडिंग जोन? आज तक वो भूमि पता नहीं अखाड़ा घाट में कहाँ है भूमि, हमको समझ नहीं। मांग करेंगे प्रशासन से तो हम इतना ही मांग करेंगे कि ये जो हमारे फुटपाथ दुकानदार के भाई लोग हैं, इनको आप अविलंब अस्थाई वेडिंग जोन बना करके इनको दीजिए। और यदि आपको भूमि कम पड़ता है तो आप जो उतना बड़ा आलीशान भूमि में, भूखंड में आप एक क्वार्टर में रहते हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय का जरा क्वार्टर जाकर के देख लीजिए, उसका एक पार्ट अगर दे देंगे भूमि ये फुटपाथ दुकानदारों को तो उसमें वो मार्केट बस जाएगा। उतना बड़ा सिकंदरपुर स्टेडियम जाकर के देख लीजिए, जहाँ खाली पैसे का बंदरबाट हो रहा है, काम कुछ नहीं है। वहाँ अगर वेडिंग जोन बन जाए और प्रचार कर दिया जाए कि भाई उस वेडिंग जोन में इस चीज़ के दुकानें लगी हुई हैं, तो लोग जाएगा ही जाएगा, मार्केट बना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा भूखंड इस शहर में पड़ा हुआ है, लेकिन उस भूखंड पर कोई काम नहीं हो रहा है, वेडिंग जोन का कोई काम नहीं हो रहा है। और अगर काम हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, फुटपाथ दुकानदार को भगा देना है, हटा देना है। ये सब गलत है। इसके लिए हम जिला प्रशासन को फिर से आगाह करना चाहते हैं कि अगर इन फुटपाथ दुकानदारों के रोजी रोजगार पर अगर आप इस तरीके से कुठाराघात करते रहेंगे तो पेट की आग जब लगती है ना, तो उसको बुझाने के लिए, हर कर्म करने के लिए लोग आगे बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप कानून के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, तो इन तमाम दुकानदार भाइयों को अस्थायी दुकान जब तक नहीं मिलती है तब तक ये जहां पर दुकान चला रहे हैं वहां अपनी सुविधा प्रदान करें और इनको दुकान को चलाने दें। साईं सेवादार अविनाश कुमार, सेवादार मंच, मुजफ्फरपुर। खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।